गुड इवनिंग दोस्तों। और मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ, यहाँ पे देख लीजिए वास्तविक संख्या। यानी यहाँ पे हमने क्या लाया है, वास्तविक संख्या से लेकर क्वेश्चन को आया है। और 26 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन रहेंगे। आप भी मेरे साथ मिलाइए कि आपका जो है कितना आप अच्छा तैयारी किए हैं। क्लास 10 के लिए 2024 फरवरी में जो 15 तारीख से एग्ज़ाम है, उसके लिए आपने मैथ में कितना तगड़ा, कितना ज़बरदस्त तैयारी किए हैं, उसको आप मेरे साथ मिलाइए और देखिए कि मेरा तैयारी कितना अच्छा है। आप अपने आप खुद से अनुभव कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देर न करते हुए फटाफट, अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मैं अभिमन्यु सिंह आप लोगों के लिए लेकर आ गया हूँ 10 में जो आपका मदद कर सके वैसे वैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। टाइप जो है, टाइप सीखिए आप लोग। क्वेश्चन तो मान लीजिए कि ही टाइप का आ जाएगा बार बार कि ये अभाज्य संख्या है, ये इसका लॉसन निकालिए। तो अगर आप लॉसन निकालना सीख जाइएगा तो कोई भी ऐसे इस टाइप पे लॉसन निकालने के लिए दे तो आप सीख जाइएगा। अगर अभाज्य संख्या आप जान गए, कैसी भी अभाज्य संख्या हो तो आप निकाल सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है। निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या है, तो एक बात बताइए, 20 अभाज्य संख्या पहले जान लीजिए क्या होती है। अभाज्य संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी से न कटे। अगर बात करें तो जिसका केवल दो गो फैक्टर हो, दो गो अपवर्तक हो, केवल दो ही संख्या से वो कटेगा। जैसे मान लीजिए कि हम 3 लिख रहे हैं, तो ये बताइए 3 किससे किससे कटेगा, या तो 1 से कटेगा, नहीं तो 3 से, और किसी से कटेगा। तो इसका केवल दो गो अपवर्तक आ रहा है, और नहीं तो 1 से कट रहा है, नहीं तो 3 जो है खुद से यानी स्वयं से ही कट रहा है। इसीलिए 3 जो है अभाज्य संख्या। उसी तरीके से पूछा है कि 4 गो ऑप्शन दे दिया है, बोला है कि इसमें से कौन सी अभाज्य संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया है 27। तो बताइए 27 का अगर गुणनखंड हम करते हैं तो ये कितनी संख्याओं से कट जाएगा। 3 से कटेगा, न 3 27, 3 से कटेगा, तितली का 9, यानी बहुत सारी संख्याओं के से कटेगा। तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। केवल हम देखेंगे कि बस 2 ही संख्या से कटनी चाहिए। चलिए इसके बाद 35 ले लेते हैं। तो 35 का भी अगर गुणनखंड करते हैं तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा 7 बार में। तो 5 से भी कटा, 7 से भी कटेगा, 1 से भी कटेगा और स्वयं से कटेगा, यानी 35 से भी कटेगा। तो ये भाई इसका जाहिर सी बात है कि ये भी कट जाएगा। ये दो तो संख्या जो है हमारी कट गई, एक 27 और 35, यानी 35 और 27 तो कट गई, अभाज्य संख्या होगी नहीं। हाँ 13 को देख लेते हैं। 13 जो है, 13 का अगर गुणनखंड करेंगे तो 1 और 13 और किसी से नहीं कटेगा। इसका मतलब कि का झूठों का ऑप्शन देखेंगे नीचे, तो हमारा जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी सही आंसर है। चलिए एक बार आंसर भी देख लीजिए, हम लोग देख लेते हैं आंसर इसका क्या होगा। जी बिल्कुल 13 आपका आ चुका है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे 13 आ गया है आपका। 13 जो है कौन सी अभाज्य संख्या है, तो 13 आपकी अभाज्य संख्या है। वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको निचोड़ एकदम आंसर के साथ और सॉल्यूशन के साथ हम दिखाएंगे कि रियल में आंसर क्या होगा और सॉल्यूशन इसका क्या होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन को देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि ए और बी अभाज्य संख्या है तो लॉसा ए बी होगा। यानी हमको लॉसा ए बी का लॉसा निकालना है। क्या होगा इसमें से अभाज्य संख्या, हमने बता ही दिया है आपको कि अभाज्य संख्या क्या होती है। तो जो एक और स्वयं के अलावा किसी से नहीं कटे उसी को तो अभाज्य संख्या कहते हैं। कि एक संख्या ए ले लेते हैं और एक संख्या बी ले लेते हैं। तो ये बताइए ए और बी या तो 1 से कटेगा या स्वयं से कटेगा। एक बी भी कटेगा तो 1 से कटेगा, नहीं तो बी से कटेगा स्वयं से। यही ना अभाज्य संख्या होती है। तो इस तरीके से हो गई। और इसके बाद इसका लॉसा बोला है, तो लॉसा क्या होता है हम खुद देखे हैं कि जब कोई दो संख्या है, मान लीजिए कि 3 है और 4 है, जब इसका लॉसा निकालते हैं और जब ये कटने वाला नहीं होता है, अब अभाज्य गुणनखंड इसका नहीं निकलेगा, तो डायरेक्ट इसमें क्या कर देते हैं हम लोग, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 में 4 से गुणा करते हैं तो चढ़ती यहीं 12 हो जाता है। पर ध्यान रहे यहाँ पे तो हमको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे ए और बी दिया है, कोई संख्या नहीं दिया है। इसी को बोला है अभाज्य संख्या है। तो ए किसी से नहीं कटेगा, बी भी किसी से नहीं कटेगा। तो दोनों में एलसीएम निकालने के लिए, लॉसन निकालने के लिए क्या कर दिया जाता है, मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। तो ए और बी में जब गुणा किया जाएगा तो क्या हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। तो ये बताइए ए ऑप्शन नंबर ए में दिया है ए, बी में दिया है बी, सी में दिया है ए बी और डी में दिया है ए बी। तो बताइए, अब खुद से बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर है, चलिए एक बार आंसर महाराज पे देख लेते हैं, ए बी क्या होगा,
ए बी आंसर आपका क्या दिया हुआ है, ए बी। यहाँ पे दे दिया कि नहीं, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर है, ए बी। समझ में आ गया। तो चलिए हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि संख्या 2.1311311113 डॉट डॉट है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, संख्या जो है हमारी ये जो है देखिए यहाँ पे 2 दशमलव के बाद 1 3 1 1 3 1 1 3 डॉट 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 है। तो जब इस तरीके की संख्या जब भी दे और बार बार रिपीटेशन करे एक ही संख्या, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, रिपीटेशन कर रहा है। 2 दशमलव के बाद 1 3 1 1 3 1 1 1 3, पहले 2 गो 1 फिर 3 फिर 3 गो 1 फिर 3 फिर 4 गो 3 4 गो 1 और इसके बाद 3 फिर डॉट डॉट, यानी इसका मतलब कि बार बार यही आएगा। तो पूछा है कि ये संख्याएं तो जब भी डॉट डॉट आ जाए और एक ही संख्या रिपीट करे तो डायरेक्ट आप कोई कुछ भी नहीं मेरे पर छोड़ दिए, डायरेक्ट आप ऑप्शन नंबर सी मारिए। अपरिमेय संख्या जहां भी दिख जाए आपको और इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो अपरिमेय संख्या पे ही मारिएगा। तो चलिए यहाँ पे जैसे कि पूर्णांक संख्या दिया हुआ है, देख लीजिए, हम ऑप्शन नहीं बोले, आप पे छोड़े नहीं। पूर्णांक संख्या है कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या है कि इनमें से कोई नहीं। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आप देखिए तो उसको अपरिमेय ही मारिए। तो इसका आंसर, सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। एक बार हम लोग आंसर महाराज पे देख लेते हैं। चलिए अपरिमेय संख्या आ गया सी नंबर का। अब ऑप्शन अब बोलेंगे, अब आप लोग ऑप्शन देकर ही समझिए, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी, बोलिएगा कि आप हमको समय नहीं दे रहे हैं। तो चलिए समझाने का थोड़ा सा हम काम कर देते हैं। तो अब आते हैं हम लोग यहाँ पे, सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। चौथा क्वेश्चन में दिया है कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो ऑप्शन पहले बोल लेते हैं। ए में 2 दिया है, बी में 1 दिया है, सी में 3 दिया है और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए सही आंसर क्या हो जाएगा। तो हमने आपको बताया था, क्या बताया था, पहले ही बताया था यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे जो है सहअभाज्य संख्या क्या होती है, तो इसका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1 होगा। और 1 कैसे होगा, चलिए मैं आपको नीचे वीडियो में दिखाता हूँ। तो चलिए यहाँ पे हम लोग फटाफट देख लेते हैं कि सहअभाज्य संख्याओं का मौसा होता है, क्या होता है। ऐसे ऑप्शन में आपको 1 2 3 4 दे दे तो आप कैसे उसको सोल्यूशन कीजिएगा। तो यहाँ पे जो दिया है सहअभाज्य संख्याओं का मौसा, तो देख लीजिए यहाँ पे, जिस 2 संख्याओं का सार्वगुणखंड 1 हो, सार्वगुणखंड 1 हो यानी दोनों में केवल 1 1 मिले, उसी को हम लोग बोलते हैं सहअभाज्य संख्या। कॉमन डिफरेंस जो होता है उसका सार्वगुणखंड क्या होना चाहिए, सार्वगुणनखंड क्या होना चाहिए, तो 1 होना चाहिए। जैसे 5 और 6 लेते हैं 2 संख्या, 5 का गुणखंड 1 और 5 होगा, 6 का गुणखंड करेंगे 1 2 3 6 होगा, यानी 6 जो है 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 6 से, 5 आपका 1 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो दोनों में क्या मिल रहा है, 1, और कोई नहीं मिलना चाहिए, मिल जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगा। केवल सार्वगुणखंड जो होना चाहिए केवल 1 होना चाहिए, केवल 1 होना चाहिए। वहीं जिस 2 संख्याओं का सार्वगुणनखंड 1 आ जाए, जैसे 3 और 4 का यहाँ भी, तो सार्वगुणनखंड जो है 1 आ जाए, उसी को हम लोग सहअभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो सहअभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है, देख लीजिए। 5 और 6 का अगर मौसा निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, 1 ही आएगा। 3 और 4 का मौसा निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। 8 और 7 का 2 संख्या देखिए, इसमें भी 1 1 दोनों मिल रहा है, बाकी कोई किसी से नहीं कटेगा, तो इसका भी सार्वगुणखंड 1 है। यानी कॉमन हमारा जो HCF का बात करें, मौसा जिसको हम बोलते हैं, इसमें भी 1 आ रहा है। तो इसका सही आंसर आपका 1 हो जाएगा अगर ऑप्शन में दिया रहेगा तो। चलिए ठीक है, यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन को फटाफट देख लेते हैं। ठीक है, तो 5 नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, ध्यान से देखिए कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। m जो है, m क्या है, धनात्मक है, धनात्मक संख्या है, क्या है, धनात्मक संख्या है। तो अगर m धनात्मक संख्या है तो बोला है कि तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप का होगा। तो ए ऑप्शन में दिया है 4m + 2, बी में दिया है 4m + 4, सी में दिया है 4m + 1 और डी में दिया है इनमें से कोई नहीं।
तो आप बताइए, कमेंट करिए यहाँ पे, मैं आपके लिए रुका हूँ कि इसमें से सही आंसर क्या होगा। चलिए, तो यहाँ पे देख लीजिए आप कि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक के रूप का होगा। तो हम लोग पहले ही सिद्ध कर चुके हैं। 1.1 आप जब बनाए होंगे तो वहाँ पे डायरेक्ट दिया था यूक्लिड विभाजन लॉगरिथम से कि इस तरीके का क्वेश्चन रहे तो 4m विषम के लिए 4m+1 होगा और सम के लिए 4m होगा, नहीं तो 4m+2 होगा, नहीं तो 4m+4 होगा। यानी सम वाला सम के तरह और विषम वाला यहाँ पे रहेगा तो विषम की तरह 1, 3 जो भी रहेगा। तो चलिए इसमें से देख लीजिए कहाँ पे दिया हुआ है। देखिए 4m+2 ये तो सम हो गया, 4m+4 ये भी सम हो गया, और 4m+1 तो विषम संख्या के रूप में बोला है तो विषम संख्या के रूप में यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया। हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा हमारा सही आंसर है 4m+1। ठीक है, एक बार टुक टुक महाराज के यानी हम लोग आंसर महाराज पे देख लेते हैं। आंसर आपका 4m+1। ठीक है, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। यहाँ पे दिया है कि नहीं दिया है 4m+1। क्लियर। चलिए, जब समझ में नहीं आएगा तो बताइएगा, मैं अलग से इसको वीडियो बना के आप लोगों को समझा दूंगा कि ये 4m+1 कैसे होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। 6वां नंबर क्वेश्चन। 6वां नंबर क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, देखिए थोड़ा सा ध्यान से। यदि px बराबर qx इंटू gx और px का घात जो है 6 दिया है और gx का घात 2 दिया है, तो px बाई gx यानी px बटा में gx का मान क्या होगा। ठीक है, तो ऑप्शन में दिया है a बराबर ओहो गड़बड़ हो जा रहा है क्या। ऑप्शन में क्या दिया है, a बराबर 4, बी का ऑप्शन दिया है c, और सी में दिया है नहीं गड़बड़, ऑप्शन गड़बड़ बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 4, बी में दिया है 6, सी में दिया हुआ है 3 और डी इनमें से कोई नहीं। तो आप बताइए, आपके लिए समय दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, px बराबर gx इंटू qx। ठीक है, तो gx का मान यहाँ पे हमको कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। ठीक है, और px का भी वैल्यू हमको कितना दिया हुआ है, तो 6 दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, तो px अब यहाँ पे आप क्लियर हो गए कि 6 और 2 दिया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा कलर चेंज कर लेते हैं और इसके बाद देखिए यहाँ पे ये px बटा में gx, px अब बटा में हमको दिया है gx, क्या हो जाएगा, px का वैल्यू कितना है 6, लेकिन घात न 6 दिया है। क्या दिया है, घात 6 दिया है। px का जो है घात 6 होना चाहिए। तो कोई एक अचर पद ले लेते हैं, x लेते हैं, इसका घात 6 कर लेते हैं, अब बटा में gx घात दिया है 2, तो अब gx यानी x लेते हैं, इसका घात 2 कर देते हैं। तो जब बेस एक जैसा हो और बाटा में हो तो पावर क्या हो जाता है, घट जाता है, यानी भागा के रूप में हो गया ना ये। तो भागा के रूप में जब हो जाएगा ये, तो इसका पावर जो होता है क्या हो जाता है, घट जाता है। पावर क्या होता है, घट जाता है। तो अगर x के पावर 2, x के पावर 6 है यहाँ पे, इसका x के पावर 2 दिया है, तो 6 में से 2 घटेगा, पावर आवा घट जाएगा, तो x के पावर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो बताइए अब इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। देखें ना आप लोग, x के पावर 4, x के पावर 6, x के पावर 2, तो 6 में से 2 पावर जब घटेगा तो कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि भागा है। भागा में क्या होता है, पावर घटता है बेस जब एक जैसा हो। x बेस है, ये पावर में है, तो एक जैसा है तो क्या हो जाएगा, ये घट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, आपका जो सही आंसर है क्या हो जाएगा, 4 आया, तो ये ऑप्शन नंबर सही है हमारा 4। चलिए अब आंसर महाराज पे देख लेते हैं। आंसर महाराज भी 4 हमारा दे दिए हैं, देखिए दे दिए हैं कि नहीं दे दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ हमारा क्या आ गया, 4 आ गया। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। समझ में नहीं आएगा तो बोलिएगा, अब से समझाने का प्रयास करेंगे, फिर से वीडियो बनाएंगे इसी केवल ये क्वेश्चन का। जिस क्वेश्चन का फंसेगा उस क्वेश्चन को हम बना के वीडियो डाल देंगे। ठीक है, चलिए 7 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय नहीं है। पूछा है कि अपरिमेय, तो अपरिमेय कौन होता है, या तो रूट में होगा, नहीं तो पाई होगा। ये अपरिमेय संख्याएं होती है। परिमेय बटा के रूप में होता है, रूट में नहीं होता है। तो क्लियर यहाँ पे ऑप्शन दिया है ए में दिया है पाई, बी में दिया है रूट में 7,
सी में दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, रूट में 2, रूट में 5, और डी में दिया है 3√75 बटा में √48। तो पाई तो अपरिमेय संख्या होता है, ये तो सबको पता है, पाई अपरिमेय संख्या होता है, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि नहीं है, कौन इसमें से नहीं है। तो √7 भी, अगर √7 का भी बात करें यहाँ पे बी ऑप्शन में जो दिया है, तो ये तो हमारा गलत हो गया ऊपर वाला। √7 का बात करें तो √7 ये भी अपरिमेय संख्या हो जाएगा, रूट में है 7, ये तो इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, तो √7 अपरिमेय हो गया। चलिए देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, इसी का मतलब तीसरा सी ऑप्शन नंबर को, रूट में 2 बटा में रूट में 5, ना √2 का वर्गमूल निकलेगा ना √5 का, तो ये भी हमारा अपरिमेय है। ठीक है, तो 3 ऑप्शन गलत हो गया। तो जाहिर सी बात है कि जब 3 ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा तो तीसरा तो होगा ही होगा, क्योंकि इनमें से कोई नहीं दिया है। तो अब इसका सॉल्यूशन करिए आप, चाहे डायरेक्ट भी मार सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। चलिए हम सॉल्यूशन करके दिखाते हैं। तो 3√75 बटा में रूट में 48, ठीक है। तो 3 रूट में 75 को क्या लिख सकते हैं, गुणे 75 को लिख सकते हैं 5√3, यही होता है 50 25 25 3 75। 48 का क्या हो जाएगा आपका, ये 4 चौका 16, हाँ 4√3, 4 चौका 16 √3, 16 48 हो जाएगा। ठीक है, तो √3 से √3 कट जाएगा, 3 5 15, ऊपर 15 हो गया, नीचे आपका 4 हो जाएगा, तो 15 बटा 4। तो ये तो आपका डायरेक्ट परिमेय संख्या दिखाई दे रहा है, ये आपका परिमेय संख्या है। चलिए आंसर महाराज पे भी एक बार क्लिक करके देख लेते हैं। आंसर महाराज क्या, देखिए सही आंसर हमारा आ गया डी, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 3√75 रूट में 48, ठीक है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा, 8 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं फटाफट। यदि दो संख्याओं का गुणनफल, यदि एक काहे नहीं चल रहा है जी, गड़बड़ हो जा रहा है जी, काहे, 1 मिनट थोड़ा सा, अब स्टार्ट हो गया हमारा। देख लेते हैं क्या, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उनका मौसा दिया हुआ है 19, तो लौसा क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया है 38, बी में दिया है 57, सी में दिया है 114 और डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए आपको समय दिया गया है, इसका सही आंसर क्या होगा, कमेंट करिए। वीडियो तो लंबा हो जाएगा तो 10-10 क्वेश्चन को ही समझा देते हैं, नहीं तो वीडियो लंबा होगा, बिल्कुल लंबा होगा, ज़्यादा समय लेगा ये तो, क्योंकि इसमें सॉल्यूशन भी किया जा रहा है और आपको बताया भी जा रहा है, तो वीडियो तो लंबा होगा ही। अगर ये चीज़ निचोड़ है, आप इसको समझ लेते हैं तो आपको आगे चल के कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत नहीं होगी। तो अगर हमारे वीडियो से आपको मदद मिल रहा है तो मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका क्या लग रहा है, केवल एक बटन तो हाथ से बस टिपना है, सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे देख लेते हैं 8 नंबर क्वेश्चन को। यदि दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, उसका मौसा दिया हुआ है, लौसा क्या होगा। तो लौसा का फॉर्मूला होता है, लौसा बराबर क्या होता है, दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो दोनों संख्याओं का गुणनफल एक ही बार दे दिया है 2166। इसके बाद कह रहा है कि मौसा बटा में मौसा होता है, तो बटा में मौसा कितना दिया है 19। अब इसको कटा दीजिए आप, तो 19 से का 19, 21 में से 19 घटेगा 3, अरे 2 होगा, 2 26 हो गया, 19 से कहीं 19 7 हो जाएगा, 19 चौके 76, 114 आ गया। तो बताइए इसमें से कहाँ पे 114 है, ये 114 आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। समझ में आया। दो संख्याओं का जो होता है आपका लौसा अगर निकालना हो तो लौसा बराबर होता है दोनों संख्याओं का गुणनफल, पहला गुणे दूसरा, या दोनों का गुणा एक ही बार दे दिया है यहाँ पे। अब बटा में मौसा होता है, बस इसमें भाग दे दीजिए, आ गया 114, आपका सही आंसर है। एक बार आंसर महाराज पे देख लेते हैं, बिल्कुल आपका सही जवाब है 114, आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए देख लेते हैं अब 9 नंबर क्वेश्चन को। 9 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है यहाँ पे
कि यदि ए बराबर 23 गुणे 3 गुणे 5 और बी बराबर दिया है, क्या दिया हुआ है, 24 गुणे 5 गुणे 7, तब लॉसअ ए बी होगा। यानी हमको लॉसअ निकालना है। तो जाहिर सी बात है, चलिए लॉसअ तो सब लोग निकालने जानते हैं। ए बराबर दिया है 23 गुणे, यानी डायरेक्ट हम देख लेते हैं यहाँ पे, ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करें। दोनों में देखिए यहाँ पे 5 5 तो निकल जाएगा, तो 5 से गुणा हो जाएगा। लॉसअ लगा रहे हैं। लॉसअ क्या होता है, दोनों में जो मैच करता है उसको पहले लिख लेते हैं। चलिए 3 इसमें एक है तो 3 लिख लेते हैं। 7 इसमें एक है तो 7 लिख लिए। इसके बाद 23 है तो 23 लिख लिया हमने। इसके बाद आपका क्या है, 24 है तो हमने 24 लिख लिया। अब आप गुणा करिए, गुणा कीजिए 5 में 3 से, तब 7 से, तब जितना आएगा उसमें 23 से फिर जितना आएगा, क्या करिएगा आप 24 से गुणा कर दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। तो चलिए क्या आप मिलाए हैं इसका सही आंसर? आंसर महाराज में देख लेते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आपका सही आंसर हो जाएगा 19,320। जब भी एलसीएम निकालने के लिए बोले तो जानते हैं ना कि जो जो पहले मिलता है उसको लिख लेते हैं, जो जो नहीं मिलता है उसको भी लिखे और गुणा कर दीजिए। एलसीएम तो कभी कितना बार बताया गया है, चाहे आप पढ़े होंगे, डायरेक्ट एलसीएम निकल जाता है। ठीक है, तो इसको अब ज़्यादा समझाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एलसीएम सब लोग निकालने जानते हैं। जो मिलता है ठीक है, नहीं मिलेगा उसको भी गुणा किया जाता है, जो मिलता है उसको भी, जो गुणा करने के बाद जो आएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम निकालने जानते हैं। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन को हल कर लेते हैं। वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए 10 ही क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर करके विदा करेंगे। यहाँ पे 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, यानी 2 का कितना पावर है। तो इसको पता करने के लिए जब भी घातांक ऐसा संख्या दिया है, अभाज्य गुणनखंड में कितना 2 का घातांक है, इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो इसको क्या करते हैं 144 का गुणनखंड कर देंगे। तो 144 का जब गुणनखंड करेंगे तो 2 से जाएगा कितना बार में जी, 72 बार में कट जाएगा। भाग दीजिएगा आप लोग, 2 से फिर कटिएगा तो 36 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 18 आएगा, फिर 2 से कीजिएगा तो 18 को कटाइए तो कितना आएगा, 9 आएगा। अब तो 3 3 का आएगा ना, 3 3 से, ये 3 3 से 3 3, लेकिन हमको केवल पूछा है 2 का घातांक कितना होना चाहिए। तो 1 गो 2 गो 3 गो, एक यहाँ पे 2 आया था, 4 गो, यानी 2 का घात कितना होना चाहिए, 4। तो इसका देखिए ऑप्शन में ए में दिया है 3, बी में दिया है 6, सी में दिया है 4, डी में दिया है 5। तो बताइए सही आंसर है कितना हो जाएगा? सही आंसर आपका कितना हो जाएगा? हम तो डायरेक्ट दिखा दिए आपको इसका गुणनखंड को घातांक निकाल के। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 4। चलिए एक बार आंसर महाराज में देख लेते हैं। वेरी गुड, सही है आपका। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 4 हो जाएगा। इसका जान के घातांक निकालने कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड कीजिएगा और सबसे अधिका जिसका, अरे सबसे अधिका नहीं, 2 का पूछा है तो देखिएगा तो कि 2 के पावर 2 कितना बार आ रहा है। गुणनखंड करेंगे 144 का तो 2 कितना आ रहा है। कोई भी संख्या यहाँ पे रहे, अगर 2 पूछ दे, 3 पूछ दे, तो जो 3 3 मान लीजिए 3 यहाँ पे दे दे, तो जितना बार 3 आया रहेगा उसका वो गिन के बस वो जो इसमें रहेगा उसको आंसर मार दीजिएगा। चलिए ठीक है, तो वीडियो को बंद करते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही वीडियो आपको हम पहुंचाते रहेंगे। इसमें देख लेते हैं कितना क्वेश्चन है। इसमें जो आपका क्वेश्चन है 26 क्वेश्चन है, तो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, ज़्यादा आप समय दीजिएगा। तो मैथ जो है ऐसे ही उबाने वाला सब्जेक्ट है, पर इंटरेस्ट के साथ पढ़िए, एग्ज़ाम है भाई, इसमें उबने वाला काम नहीं कीजिए आप लोग। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।